क्या आपको पता है डॉलर की प्राइस क्यों बढ़ते जा रही है और इंडियन करेंसी की प्राइस क्यों गिरते आ रही है, यानी कि घटते आ रही है। एक समय था जब $1 1 रुपये के बराबर हुआ करता था, लेकिन आज प्रेजेंट में $1 की प्राइस 70 रुपये से भी ज़्यादा की हो चुकी है। ये कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन किस कारण से डॉलर की प्राइस बढ़ते जा रही है और इंडियन करेंसी की प्राइस गिरते आ रही है, यानी कि घटते आ रही है। इंडिया में एक इंडियन मैथमेटिशियन रहा करते थे जिन्होंने 13 डिजिट वाले 2 नंबर्स को 28 सेकंड में सॉल्व करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। भारत में एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जहां एक दूसरे को आग से लपटी लकड़ियाँ फेंक के मारनी पड़ती है। हो गए ना हैरान, बिकॉज आईपी सीरीज जो है। और क्या आपको पता है इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, नहीं पता तो इस वीडियो में पता चल जाएगा। आज हम इंडिया से रिलेटेड ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें देखने और सुनने के बाद आप भी कहोगे वाह मज़ा आ गया। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, बाद में ना कहे हमें कुछ समझ में नहीं आया। नंबर 28, तमिलनाडु के साउथ ईस्ट में एक आइलैंड है जिसका नाम है पेम्बन आइलैंड। वहाँ से एक रोड निकलता है जिसका नाम है धनुषकोडी रोड, और इसे भारत का आखिरी रोड भी कहा जाता है, लास्ट रोड ऑफ इंडिया। और इसका व्यू आप देख सकते हो, कमाल है। ऐसा लग रहा है वीडियो की स्टार्टिंग फैक्ट्स में काफ़ी मज़ा आ रहा है। मे भी ये रोड कंटिन्यू होता तो आपको इंडिया से बाय रोड श्रीलंका जाने का मौका मिलता। ये रोड कंटिन्यू नहीं होने की वजह से आपको श्रीलंका टोटली घूम के जाना पड़ता है। आप कभी मैप में देखना, किसी भी व्यक्ति को श्रीलंका जाना हो तो उसे कितना घूम के जाना पड़ता है। नंबर 27, इंडिया में 1923 के समय में लाइव चेस खेला जाता था, यानी कि ह्यूमन चेस खेला जाता था। और उस शतरंज के खेल में लाइव क्वीन एंड किंग तो हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ साथ लाइव एलिफेंट, लाइव कैमल, लाइव हॉर्सेस भी हुआ करते थे। आप यहाँ पर देख सकते हो, कमाल है। नंबर 26, क्या आपको पता है भारत के 50,000 लोगों ने मिलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। बात है 7 दिसंबर 2014 की। 7 दिसंबर 2014 को चेन्नई के वाईएमसीए ग्राउंड में 50,000 लोगों ने मिलकर एक ह्यूमन फ्लैग तैयार किया, जो कि आप देख सकते हो। और ये फ्लैग दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन फ्लैग बन गया। चेन्नई के वाईएमसीए ग्राउंड में 50,000 लोग डिफरेंट कलर के कपड़े पहन के आए, जो कलर इंडियन फ्लैग में होते हैं, और एक ह्यूमन फ्लैग तैयार कर दिया। कमाल है, पावर ऑफ यूनिटी। नंबर 25, आपने टाटा कंपनी की होम अप्लायंसेस, ट्रक, कार, आर पार काफ़ी कुछ देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसके आपको चाय से लेके एरोप्लेन तक काफ़ी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। कमाल है। और एक इंडियन कंपनी, आप इसके प्रोडक्ट बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्या आपको टाटा कंपनी की चाय पत्ती के बारे में पता था? चलो छोड़ो, कोई नहीं। नंबर 24, कर्नाटका के मैंगलोर में अप्रैल के महीने में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है अग्निकेली। और इस त्यौहार में 2 टीम होती है और दोनों टीम एक मेक को आग से लपटी लकड़ियाँ फेंक के मारनी पड़ती है। और इन्हें कुछ होता भी नहीं है। इनका कहना है कि हम दुर्गा के भक्त है, काफ़ी सख्त है, हमें कुछ नहीं होता। नंबर 23, भारत में एक भिक्षु रहा करते थे जिनका नाम था प्रहलाद जानी, जिन्हें माताजी और चुनरी वाला माताजी के नाम से भी जाना जाता था। इनका ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति बिना खाए और बिना पानी पिए कई सालों तक जिंदा रह सकता है। कोई भी व्यक्ति तो नहीं, लेकिन वो अपनी पर्सनल बात बता रहे थे कि वो खुद बिना खाए और बिना पानी पिए कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। उनकी इस बात के कारण उनके ऊपर काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन किए गए, और उन ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बिना खाए और बिना पानी पिए, यानी कि बिना फूड और बिना लिक्विड के सर्वाइव किया। प्रहलाद जानी ये भी क्लेम करते थे कि उन्होंने पिछले 70 सालों से कुछ भी नहीं खाया। जब न्यूरोलॉजिस्ट ने इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया तब उनका कहना था कि इनका पाइनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एक 10 साल के बच्चे के साइज जितना है। कमाल है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। नंबर 22, ये लॉक जो आप देख रहे हो ये कोई साधारण लॉक नहीं है। ये लॉक दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट लॉक है, जिसकी हाइट 3 मिलीमीटर, सरकमफेरेंस 1 सेंटीमीटर एंड वेट है 41 मिलीग्राम। कमाल है। और इस लॉक की सबसे खास बात यह है कि इस लॉक को केरला के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले गणेश सुब्रमण्यम ने ही बनाया। इस फैक्ट को मैंने पहले भी बताया था, बट ये इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए इस फैक्ट को इस वीडियो में आना ज़रूरी था। नंबर 21, केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में एक पार्क है जिसका नाम है जटायु नेचर पार्क, और इस पार्क में एक जटायु का स्टैचू भी है, जो कि आप देख सकते हो। इस स्टैचू को बनाने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा आया था, और यह स्टैचू दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू है। कमाल है। इस स्टैचू को यहाँ पर इसलिए बनाया गया बिकॉज जब रामायण में जटायु रावण से हार जाता है तो जटायु इस जगह पर आकर गिरता है, इसलिए जटायु का स्टैचू इस जगह पर बनाया गया।
नंबर 20 श्रीलंका, मलेशिया एंड आंध्र प्रदेश में कुछ इस तरह के लार्ज ह्यूमन फुटप्रिंट्स पाए गए। जब लोगों ने इसे देखा तब लोगों का कहना था कि ये बजरंगबली के फुटप्रिंट्स है, ये पवन पुत्र के फुटप्रिंट्स है। इंडिया के लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, जब भी इंडिया में कोई ऐसी मिस्टीरियस इंसिडेंट होता है तो इंडिया के लोग उसे देवी देवताओं का नाम दे देते हैं या फिर भगवान से रिलेट कर देते हैं। उसके अपोजिट बाहर के कंट्रीज़ में ऐसा कोई भी मिस्टीरियस इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर उसके पीछे रिसर्च करी जाती है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और वहाँ के रिसर्चर्स को गवर्नमेंट द्वारा पेमेंट भी है, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। इंडिया को भी इसके पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 19 का आपको पता है इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? 180 मिलियन ईयर्स पहले जब दुनिया में 8 कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, जिस 8वें कॉन्टिनेंट का नाम था ज़ीलैंड, जो कि गोंडवाना लैंड के साथ जुड़ा हुआ था। 180 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज प्रेजेंट में पूरी दुनिया में सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट हुआ करते हैं, इसलिए इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट कहलाता है। और इंडिया भी ये क्लेम करता है कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। नंबर 18 आगरा का ताजमहल। भारत में ये एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। आगरा के ताजमहल में रोज़ कितने लोग विजिट करते हैं इसका कोई परफेक्ट आंकड़ा तो नहीं है, बट आगरा के ताजमहल में हर साल तकरीबन 8 मिलियन लोग विजिट करते हैं। कमाल है। नंबर 17 क्या आपको पता है आप इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को काली घनी रात में अंतरिक्ष से भी देख सकते हो, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे 50,000 लाइट की पोलें लगाई गई है और उन 50,000 लाइट की पोल पर 1.5 लाख लाइटें लगाई गई है। और इतनी सारी लाइटें क्यों लगाई गई है वो तो आपको पता ही होगा। और इतनी सारी लाइटें लगाने के कारण आप इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से भी देख सकते हो। कमाल है। नंबर 16 एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली जायना फैमिली है, बिकॉज जायना चाइना के 39 वाइफ्स, 94 चिल्ड्रन, 14 डॉटर एंड 33 ग्रैंड चिल्ड्रन है। इस कारण से जायना फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली बन गई। लेकिन इस फैक्ट की सबसे खास बात यह है कि जायना चाइना का जन्म इंडिया के मिजोरम में ही हुआ। कमाल है। नंबर 15 बात है 1920 की। 1920 के समय में भारत में अलवार के महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयसिंह प्रभाकर। वो एक बार इंग्लैंड में गए। इंग्लैंड में उन्होंने रॉल्स रॉयस का शोरूम देखा। उन्होंने उस शोरूम के मैनेजर से कहा कि मुझे इस कार की एक टेस्ट ड्राइव करनी है, लेकिन उस मैनेजर ने इन्हें मना कर दिया। वो इसलिए बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि ये एक बेगर है या फिर एक कोई आलतू फालतू इंसान है, इसलिए उस शोरूम के मैनेजर ने इन्हें मना कर दिया। और इस बात का महाराजा को काफ़ी गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड से 7 रॉल्स रॉयस परचेस करी और इंडिया में लाए। और उन कारों के आगे में 2 झाड़ू बांधकर उन्हें कचरा जमा करने का काम करवाया गया। ऐसे गार्बेज कलेक्टर का काम करवाया गया। आज के बाद इंडिया से पंगा मत ले लियो, वरना अंजाम तो पता ही है। नंबर 14 इंडियन ओशन में एक वाटरफॉल है जो कि अंडर वाटर वाटरफॉल के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस वाटरफॉल की खास बात यह है कि इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई इल्यूजन है और आप देख सकते हो। क्या आपको भी लग रहा है? गिर विर मत जाना वाटरफॉल में, नहीं तो करते आपत। नंबर 13 छत्तीसगढ़ के बस्तर में छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्राकोटे फॉल्स। और इस वाटरफॉल की खास बात यह है कि इस वाटरफॉल का सीजन वाइज कलर चेंज होते रहता है। और आप इस फुटेज या फिर इन पिक्चर्स में देख सकते हो कि इस वाटरफॉल का किस तरह से कलर चेंज होता है। नंबर 12 मणिपुर के इम्फाल में एक मार्केट है जिसका नाम है इमा मार्केट। और ये मार्केट इमा कैथल और नुबे कैथल के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस मार्केट की खास बात यह है कि इस मार्केट में जितने भी शॉपकीपर है वो सारे के सारे वुमेन्स है। इस मार्केट में आपको एक भी जेंट्स शॉपकीपर देखने को नहीं मिलेगा। इस मार्केट में आपको एक भी जेंट्स दुकानदार देखने को नहीं मिलेगा। और जेंट्स को मैं बता दूँ, इस मार्केट में आप कभी भी खरीदी करने जाओ तो नर्वस वर्वस मत हो जाना, नहीं तो करते आपत। नंबर 11 क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे पहले हीरो की खदान भारत में ही खोदी गई थी? आपने बिल्कुल सही सुना, पूरी दुनिया में सबसे पहले डायमंड माइन इंडिया में ही फाइंड की गई थी। और आज प्रेजेंट में इंडिया में 952 डायमंड माइन है। बस फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले डायमंड माइन इंडिया में ही फाइंड की गई थी। नंबर 10 क्या आपको पता है चांद पर सबसे पहले पानी इंडिया द्वारा खोजा गया? लेकिन जब मैं इस फैक्ट से रिलेटेड रिसर्च कर रहा था तब मुझे सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा था कि चांद पर पानी सबसे पहले नासा द्वारा खोजा गया। भैया 2008 में ही चंद्रयान मिशन 1 की सहायता से चांद पर पानी खोजा गया। तुमने तो 2009 में खोजा। नासा टॉप पे है तो क्या हुआ, इसरो कम थोड़ी ना है। और मैं नासा को नासो ही कहता हूँ, आप समझ लेना। तसे तो तुम्हें खूप छत्रे हा
तुम्हाला कळलंच असेल। नंबर 9, ऐसे कई सारे आउट ऑफ कंट्रीज के लोग हैं जो कहते हैं कि योगा करने से ये होता, योगा करने से वो होता, एक्सरसाइज करने से ये होता, एक्सरसाइज करने से वो होता, योगा करने से हम फिट रहते। भैया बंद करो अपनी झिटपिट। मैं आपको बता दूँ कि योगा का इन्वेंशन नॉर्थ इंडिया से ही हुआ और हम बचपन से खेलकूद से लेके योगा सब कुछ करते आ रहे हैं, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बात है कि एक्सरसाइज सभी को करनी चाहिए। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 8, मेघालय के मावश्यरम में एक जगह है। भारत में ये एक ऐसी जगह है जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इसी जगह पर दुनिया की सबसे वेटेस्ट जगह भी मौजूद है। कमाल है। नंबर 7, इस पिक को देखने के बाद आपको क्या लग रहा कि ये पिक कोई फोटोशॉप से एडिट की गई पिक है या फिर ये कोई मूवी का सीन है? अगर से आपको ऐसा लग रहा है तो आप टोटली गलत हो, बिकॉज ये पुणे के लोनावाला का नज़ारा है। आपको रात में कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। इस नज़ारे को आप भी देख सकते हो, इस सीन को आप भी देख सकते हो, लेकिन जाने से पहले आप इसके बारे में रिसर्च कर लेना, बिकॉज कुछ मंथ होते हैं, उन्हीं मंथ में आपको ऐसा सीन देखने को मिलता है। नंबर 6, ये जो आप देख रहे हो ये महाभारत में लोगों द्वारा बनाया गया एक चक्रव्यूह है जिसे पद्माव्यूह भी कहा जाता है। महाभारत में ये चक्रव्यूह खासकर दुश्मनों को घेरने के लिए और डिफेंस के लिए बनाया जाता है और कोई भी दुश्मन इसके अंदर एक बार गया समझे तेल लग गया, बिकॉज उसे सिर्फ भूल-भुलैया ही दिखाई पड़ेंगी। नंबर 5, इंडिया की फर्स्ट एयर होस्टेस नीरजा भानोत। बात है 5 सितंबर 1986 की। 5 सितंबर 1986 को फ्लाइट 73 हाईजैक हो चुकी थी और नीरजा भानोत ने किसी भी तरह से 41 अमेरिकन पैसेंजर की जान बचाई। वैसे तो हर एक इंडियन की बात ही कुछ और है, और ऐसा नहीं कि वो हाईजैक छोटा मोटा हाईजैक था, उस हाईजैक में 2 पैसेंजर्स की जान भी चली गई थी। नंबर 4, ये जो आप देख रहे हो ये इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रोयापुरम रेलवे स्टेशन, और ये जो आप अब देख रहे हो ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे स्टेशन भोपाल में मौजूद है। नंबर 3, एक न्यू मैथमेटिशियन है जिनका नाम है शकुंतला देवी। उन्होंने एक बार 13 डिजिट वाले 2 नंबर को 28 सेकंड में सॉल्व करके एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, और उसके अपोजिट हम लोकल पर्सन की बात करें तो उसे 3 to 4 डिजिट वाले नंबर्स को सॉल्व करने में 1 मिनट का समय लग जाता है। कमाल है। नंबर 2, आपने इंडियन पासपोर्ट तो कई बार देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन पासपोर्ट की भी 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो कि डार्क ब्लू कलर का होता है, और यह पासपोर्ट लोकल पर्सन द्वारा यूज़ किया जाता है। जिस किसी को भी बाहर की कंट्रीज़ में स्टडी, वेकेशन, छोटा मोटा बिजनेस करने जाना होता है वो लोग इस पासपोर्ट को यूज़ करते हैं। सीधी साफ बात है कि इस पासपोर्ट को लोकल पर्सन द्वारा यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आता है ऑफिशियल पासपोर्ट जो कि वाइट कलर का होता है, और इस पासपोर्ट को ऑफिशियल लोगों द्वारा ही यूज़ किया जाता है। जिनका कोई ऑफिशियल बिजनेस हो जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता हो वो लोग इस पासपोर्ट को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्ड, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो कि मरून कलर का होता है। इस पासपोर्ट को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल एंड मिनिस्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी कि संसद का कोई मेंबर या फिर यूनियन काउंसिल का कोई मेंबर या फिर किसी मंत्री द्वारा इस पासपोर्ट को यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नंबर 1, इस फैक्ट को आप ध्यान से और काफ़ी ध्यान से सुनना, बिकॉज ये फैक्ट नंबर 1 जो है डॉलर की प्राइस क्यों बढ़ते जा रही है और इंडियन करेंसी की प्राइस क्यों गिरते आ रही है, यानी कि घटते आ रही है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब $1 1 रुपये के बराबर हुआ करता था। क्या पता उसके पहले डॉलर से बड़ा रुपया हो, ये भी हो सकता है, बट मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे लगता है कि 1947 के पहले डॉलर से बड़ा रुपया हुआ करता होगा। 1947 में $1 1 रुपये के बराबर हुआ करता था, लेकिन आज प्रेजेंट में $1 की प्राइस 70 रुपये से भी ज़्यादा की हो चुकी है। ये कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन किस कारण से डॉलर की प्राइस बढ़ते जा रही है और इंडियन करेंसी की प्राइस गिरते आ रही है, इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सरल भाषा में समझा सकूँ। डॉलर की प्राइस क्यों बढ़ती जा रही है और इंडियन करेंसी की प्राइस क्यों गिरते आ रही है, तो वो मैटर करता है पूरी दुनिया में उस देश का मार्केट शेयर क्या है और उस देश की इकोनॉमी कैसी है और वो देश कितना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, यानी कि आयात और निर्यात करता है। आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आयात और निर्यात 5th या फिर 6th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, और ये इस फैक्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। 15 अगस्त 1947 को $1 1 रुपये के बराबर हुआ करता था, बिकॉज
तब इंडिया की पॉपुलेशन थी लगभग 40 करोड़ और तब इंडिया को काफ़ी कम की मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता था, यानी कि आयात करना पड़ता था। और आज प्रेजेंट में इंडिया की पॉपुलेशन हो चुकी है 140 करोड़, इसलिए इंडिया को काफ़ी ज़्यादा की मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ी लेकिन इंडिया का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। जब एक देश दूसरे देश को कोई भी सामान बेचता है तो वो उससे प्रॉफिट तो कमाएगा ही, उसे भाव में तो नहीं बेचेगा। लेकिन वो देश सामान बेचेगा कब? जब वो देश प्रोडक्शन करेगा। और प्रोडक्शन के मामले में अमेरिका सबसे हाई लेवल पे है। फिर सेकंड नंबर पे आता है चाइना, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। जब चाइना प्रोडक्शन करता है तो दूसरी कंट्रीज़ में अपने माल को एक्सपोर्ट करता है और उसका चाइना को काफ़ी सारा बेनिफिट होता है। फिर आती है इकोनॉमी अमेरिका की सबसे हाई लेवल पे है। फिर आता है चाइना और हमारी बात करोगे तो हम आते हैं 5th नंबर पर, यानी कि इंडिया आता है 5th नंबर पर। इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे अपग्रेड होते जा रही है, यानी कि बढ़ते जा रही है। एक समय आएगा कि इंडिया टॉप पर होगा, बिकॉज इंडिया धीरे धीरे अपग्रेड होते जा रहा है। वो तो आपको भी पता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जब भी हम इंडिया से रिलेटेड बात करें तो हमारा मन नहीं भरता, तो लेंथ तो ज़्यादा होंगी ही। और अगर से आप इंडियन हो तो आपको इस वीडियो को देखना ही चाहिए। खैर छोड़ो, और मेरी तरफ से आपके लिए एक बोनस फैक्ट, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ पर है? और कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया के ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्टैचू यानी कि टॉलेस्ट स्टैचू इंडिया में ही मौजूद है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, जिसकी हाइट है 597 फीट यानी कि लगभग 182 मीटर्स। और इतनी हाइट के ऊपर से समझो कोई भी व्यक्ति गिरा तो समझो मरा। और क्या। आई होप आपको पूरी वीडियो देखने में मज़ा आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।